सो आशीष, सोसाइटी के आसपास अगर देखो, स्पेशली हम जितने भी टीनेजर्स यूथ की बात करते हैं, उनको फ्रीडम इतनी प्यारी कि उनसे शादी की बात करो तो दे जस्ट टेंड टू अवॉइड इट। यस। और उनके अंदर ये आती है चीज कि नहीं, आई एम गुड सिंगल, मुझे सिंगल रहना ही पसंद है। इसके बारे में, मतलब यूथ में जो इतना सिंगलहुड का आजकल क्रेज है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओके, तो यहाँ सिंगलहुड जो मैं समझता हूँ ये ट्रू सिंगलहुड तो नहीं है, क्योंकि दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप्स बट दे डोंट वांट टू बी, एंड मेनी ऑफ देम डोंट वांट टू बी इन कमिटेड रिलेशनशिप्स like marriage. They want to enjoy the fruits of relationship, then that's okay. But somewhere, seeing the previous generations, lot of young people don't want to end up like their parents. Also, because they've got experience in the relationships that have been quite unfulfilling for them. That's why they don't want to be in that relationship. Commitment is becoming a bigger challenge now, and it is not just related to the youth. It is in any age for that matter. यूथ में तो हाँ बहुत बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं, अगर हम मेट्रोपॉलिटन टाउन्स की बात करें तो एवरेज यू विल मीट पीपल इन देयर 30s, इवन 40s who prefer being single. And this is not just India, this is throughout the world. पूरी दुनिया में we see that singlehood is on the rise. Equal financial opportunities available हैं सभी genders के लिए। तो जो कमिटमेंट और मैरिज के रीजंस में डिपेंडेंस वाला रीजन था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, एजुकेशनल इंडिपेंडेंस है, इमोशनल इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है। तो कहीं ना कहीं आने वाले कई सालों में, मुझे नहीं मालूम कितना जल्दी या देर में, बट मैरिज के इंस्टीट्यूशन की शेप बदल रही है। हमें नहीं पता 500 साल के बाद ये इंस्टीट्यूशन होगा भी कि नहीं, अभी के स्टार्ट्स के, लेकिन अभी सिंगलहुड इज डेफिनेटली ऑन द राइज। सो लुकिंग एट दिस, इसके सोशल इम्पैक्ट्स जो इतना राइज कर रहा है सिंगलहुड, इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखो, सोसाइटी पर सिंगलहुड का एक इम्पैक्ट है, और शायद हजारों साल पहले जब मैरिज का कॉन्सेप्ट बना था तो सोसाइटी पर उसका भी इम्पैक्ट। हमने एक बना हुआ सिस्टम देखा है बहुत जनरेशंस तक, जो करंट जनरेशंस जो हैं वो चैलेंज कर रही है। ये जहां तक मैं समझता हूं एक रेवोल्यूशन है, जस्ट लाइक एनी रेवोल्यूशन, और ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बदलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगलहुड में राइज होने से लोगों की लाइफ बेटर हो गई है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपसे। बताओ कि सिंगलहुड, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड योर वेल बीइंग? सो हम इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। सिंगलहुड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकेले, आप लोनली फील कर रहे हैं। सिंगलहुड का मतलब ये है कि आप अभी रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। आप अपने आप को इतना इक्विप नहीं मानते। हाँ, इसको कहने का तरीका ये भी हो सकता है कि दूसरे मेरे लायक नहीं है लेकिन आप खुद को इतना इक्विप नहीं मानते कि आप रिलेशनशिप में जा सके। तो यस, इमोशनल इम्पैक्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट्स हैं। लोग बहुत कई बार अकेला महसूस करते हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी कमिटमेंट फोबिया जो एक टाइम पे कहा जा रहा था, वो अब एक फोबिया नहीं रह गया। कमिटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह देखा जाने लगा है। सिंगल जो हैं वो सिंगल बाय चॉइस भी हैं कि हम सिंगल रहना चाहते हैं, हम अभी कमिट नहीं करना चाहते, और वो सिंगल बाय फोर्स भी हैं कि उनके साथ कोई कमिट नहीं करना चाह रहा। तो सोसाइटी की स्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है। अगर मान लीजिए 20% लोग जो हैं, 20% लोग जो हैं वो कमिट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने जिनसे कमिट करना था वो 20% फोर्स्ड सिंगलहुड में। तो सिंगलहुड दोनों तरीके से ऐसे राइज कर रहा है। पहले एक जमाना था पेरेंट्स
कान पकड़ के शादी करा देते थे। हाँ, अभी वो बदल रहा है, काफी कुछ बदल रहा है। एटलीस्ट अर्बन पॉपुलेशन में बदल ही रहा है, रूरल में भी चेंजेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। सिंगलहुड की तरफ एक रेडार में प्रेफरेंस बढ़ती जा रही है। कमिटमेंट का फोबिया नहीं कहूंगा, वो कमिटमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस लगातार उन्होंने देखे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लेना चाहते। सो आपको क्या लगता है financially what all factors contribute towards the journey of singlehood? वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल न सिर्फ सिंगलहुड पर असर डालता है, बल्कि सिंगलहुड का कई बार रीजन भी बनता है। वाओ। मैं कई लड़कों से मिलता हूं, वो कहते हैं मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इतना कमाता नहीं हूं। The demands or the desires of lot of people is that you must earn an X amount to be able to live a certain lifestyle. और फिर वो जब एक फोर्स सिंगलहुड आता है, उसके बाद उसको अपना लेते हैं कि हाँ, मैं जब इतना कमाऊंगा तो सोचूंगा कि मुझे किसी रिश्ते में जाना है या नहीं जाना। तब तक वो इधर उधर बस अपना सर टकराते रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ डेटिंग करते हैं, कुछ इधर उधर जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कहीं पर उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि आज की रिलेशनशिप या मैरिज बिना पैसे कमाए नहीं होगी। ये मेन और वुमेन दोनों महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हाँ, इस बिलीफ को लेकर बहुत सालों से हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, बात भी करते हैं, केसेस भी करते हैं। हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से बढ़ी है कि आपकी शादी तभी हो सकती है अगर आप एक स्टीरियोटिपिकल मैन के रोल में हैं, जब आप एक एक्स अमाउंट अर्न करते हैं और अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। इसी तरह एक वुमन के बारे में कहा जाता है कि वो उसके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए ताकि वो घर को चला सके, और ये बहुत स्टीरियोटिपिकल है। पिछले 20 साल 25 साल में ये बदल रहा है। जब यूएस में फेमिनिज्म बढ़ा तो मेन और वुमेन के स्टीरियोटिपिकल रोल्स बदलने शुरू हुए। उसका असर हमें दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रहा है। कभी कभी इसको एक इस एंगल से भी देखा जाता है, एक मैन और वुमेन की रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, दो मेन है एक रिलेशनशिप में, क्योंकि वो वुमेन भी वही रोल अपना रहे हैं, या दो वुमेन है एक रिलेशनशिप क्योंकि दोनों की इच्छाएं वैसी, रोल्स वैसे। तो उससे भी सिंगलहुड आ रहा है कि अगर तुम्हें ये स्टीरियोटिपिकल रोल के सारे काम नहीं आते तो तुम सिंगल हो। तुम स्टीरियोटिपिकल तरीके से अच्छे दिखने वाले नहीं हो तो तुम सिंगल हो। तुम स्टीरियोटिपिकल रोल से उतना कमाते नहीं हो या वैसी हेल्थ नहीं है तो तुम सिंगल हो। ठीक है, तो आपको समाज या प्रोस्पेक्टिव पार्टनर की उम्मीदों पर पूरा उतरने का एक जो प्रेशर होता है, अब सोसाइटी ने वो लेना थोड़ा कम कर दिया है कि मुझे नहीं होना वैसा, मैं सिंगल बहुत अच्छा हूं। और बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां क्लियरली ये बात कह रहे हैं। अच्छा, अब इससे मुझे क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू दिस कि हमारी सोसाइटी तो बड़ी कपल सेंट्रिक है, और इसमें सिंगल्स के क्या चैलेंजेस हैं? सिंगल इंडिविजुअल कोई रहना चाहता है, ओके, हमारी सोसाइटी कपल सेंट्रिक या फैमिली सेंट्रिक है, हम कहते हैं, और हमने सोसाइटी स्ट्रक्चर को वैसा बनाया है बजाय कि इंडिविजुअल सेंट्रिक होने के। एक्चुअली अगर हम गहराई से देखें तो सच्चाई से थोड़ी सी फर्क है। जब हम कहते हैं कि सोसाइटी कपल सेंट्रिक है या फैमिली सेंट्रिक है, और जब हम बारीकी से देखते हैं तो उस फैमिली में एक इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाती है। उम्मीद कीजिए कि हाँ, ये एक फैमिली है जिसको हम देख रहे हैं, मगर वो फैमिली एक इंडिविजुअल के आसपास सेंटर्ड है, तो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। उसके आसपास एक झुंड बन जाता है। वो मैन हो सकता है, वो वुमेन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक ही। बस एक भ्रम है कि कपल सेंट्रिक है, और ये भ्रम क्यों फैलाया जाता है, और आज से नहीं हजारों सालों से, ताकि सोसाइटी कंट्रोल में रहे। जिस तरह से
रिलीजन एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिस तरह से और भी कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, बिलीफ्स हैं, इसी तरह से मैरिज का भी इस्तेमाल, पावर जो है वो एक पूरे कंट्रोल मैकेनिज्म के हिसाब से चलती है। हम देख रहे हैं एक तरफ मान लीजिए एक बहुत ही गरीब आदमी है और रिक्शा चलाता है, किसी तरह से अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत मेहनत करके एक शादी कर लेता है। जो भी उनके बिलीफ हैं, लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अक्सर वो अलग कम होंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता कि वे दोनों शादी में होने के बावजूद भी सिंगल जीवन बिता रहे हैं। कितने ही कपल्स हैं, हजारों कपल्स शादी में हैं मगर जीवन सिंगल की तरह बिता रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि टेक्निकली उनको हम सिंगल्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसीलिए आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा घबरा रहा है, क्योंकि वो सामने वालों की एक्सपेक्टेशन की तरफ अपने आप को छोटा महसूस करता है। उसे कहा गया कि भाई तुम इतने हजार या इतने लाख रुपए कमाओगे तब तुम शादी के लायक होगे। ये तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ। उसके लिए वो 30-40 साल लगता है और तब वो शादी के लिए फिजिकली और हार्मोनली तैयार नहीं रहता। अगर शादी को हम इंटीमेसी का एक बंधन मानते हैं तो उसके लिए तो 18 से 25 बहुत बढ़िया उम्र है, मगर तब तो वो दाल रोटी कमा रहा है, अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, या एक लड़की शायद शादी के लिए स्किल्स इकट्ठे कर रही है और आज शायद वो भी नौकरी ढूंढ रही है। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है इसने भी सिंगलहुड को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने इतना नहीं बढ़ाया जितना फाइनेंशियल बर्डन्स ने बढ़ाया। आजकल हम टेक्नोलॉजी की इतनी बात करते हैं, सो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है सिंगलहुड पे? व्हाट रोल इज इट प्लेइंग? ओके, तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो हम बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया की बात करते हैं और इसका बहुत असर है रिलेशनशिप्स के, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। थोड़ा सा गहरा देखते हैं। सोशल मीडिया ट्रूली सोशल नहीं है, वो नॉर्मल सोसाइटी को मिमिक नहीं कर रहा, वो एक कैपिटलिस्ट ड्रीम है। जितना भी बड़ा सोशल मीडिया आप देख रहे हैं वो कैपिटलिस्ट गवर्न करते हैं। सोशल मीडिया एक टूल है कैपिटलिस्ट के लिए कि लोग अपने रिश्तों में किस तरह से उलझे रहे हैं और अलग रहे। तो मैं टेक्नोलॉजी एक जरिया है कैपिटलिज्म के थ्रू लोगों के रिलेशनशिप्स को डायरेक्शंस देने का। मैं उसको इस नजर से देखता हूँ। हाँ, अब जैसे डेटिंग एप्स बढ़ती जा रही हैं, एआई आ गया है, तो इससे लोगों की इच्छाएं बिना एक कमिटेड रिश्ते में जाए हुए भी बहुत पूरी हो रही। तो वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं और भी रीजंस है जहां पे लोग कहते हैं कि जब जो बहुत कुछ सुख मुझे लगता था कि मुझे मैरिज में मिलेगा वो मुझे फाइनेंशियली मेरे करियर से मिल जाता है, और रिलेशनशिप वाइज बिकॉज हर कोई सिंगल रहना चाहता है तो आई कैन बी इनटू रैंडम रिलेशनशिप्स, और मे बी अगर मैं कमिटमेंट के पास चलना चाहता हूं तो मैं एक लिव इन में चला जाऊंगा। तो वो है कमिटमेंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से लोग कहते हैं डर गए, पर डर नहीं गए, डरा दिए गए हैं। तुम्हें इस लेवल पे होना है कमिटेड होने के लिए, तुम्हें इतना पैसा कमाना, इतना स्किल्ड होना, इतना सुंदर होना, इतना हेल्दी होना है, आपको इंस्टाग्रामेबल होना है शादी करने। दिस इज इन ट्रेंड। ये ट्रेंड है। तो सिंगलहुड लोग पसंद कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छा, जब हम इस बात को आगे बढ़ाएं टेक्नोलॉजी की, सो सिंगल मेन भी हैं, विमेन भी हैं, करेक्ट। सो आर देयर एनी डिफरेंसेस इन देयर एक्सपीरियंसेस? यस, सिंगल मैन एंड सिंगल वुमेन. Single men and single women experience singlehood in a very different way. And what I'm going to say might sound like gross generalization, but what we have seen that there are trends. Exceptions हमेशा होते हैं। तो अगर हम exceptions की बात ना करें तो women experience singlehood as a mix of independence and unfulfilled desires. एक तरफ तो वो अकेले होने का स्वाद है, आप अपने पैसे कमा सकते हो या आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं, आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, मैरिज डिवोर्स के एलिमनी मिल सकती है, और रिश्तों का आसपास बिखरा होना और ओवर्टली अवेलेबल होना
एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि शायद इसमें कहीं कमिटमेंट मिल जाए, और बहुत सारे लोग इस इल्यूजन का फायदा उठाते हैं कि हाँ इस इंसान को कमिटमेंट चाहिए, चलो इसे कमिटमेंट की कहानी सुना देते। तो विमेन इससे जा रही है, वो हर एज ग्रुप में है। मेन का सिंगलहुड का एक्सपीरियंस इससे काफी डिफरेंट है, और अगेन जैसे मैंने कहा एक्सेप्शंस हर जगह हो सकते हैं, पर मैं एक जनरल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। मेन के लिए विमेन की तरह ही एक ये फ्रीडम का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैन हमेशा से, वो एग्री करे या ना करे, कंपेनियंस पे डिपेंडेंट रहा है। पहले अपने माँ बाप पे, फिर किसी ना किसी पार्टनर पे डिपेंडेंट होने की कोशिश। तो जिस तरह विमेन के केस में हम डिजायर्स की बात करते हैं, मेन के केस में हम लैक ऑफ डिपेंडेंसी की बात करते हैं। हम अभी भी उस समाज में रहते हैं जहां आदमियों को रोना नहीं आता। चार दोस्त अगर मिल जाते हैं तो एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, विमेन करते हैं। सो मेन feel a lack of emotional support in singlehood. Plus, because of these stereotypical expectations, they have the expectation to make a lot of money. Because every single may actually have some hope inside that someday I will find a compatible partner. So, am I becoming ready for that? Financially, emotionally, beauty-wise, skill-wise. क्या मैं तैयार हो रहा हूं उसके लिए? तो बहुत सारा सिंगलहुड वो तैयारी में बिता देते हैं। तो इस तरह से मेन और वुमेन की एक्सपीरियंसेस डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है सर। मतलब आई सर्टेनली फील आशीष, दे आर poles apart, दे पोल्स अपार्ट, and somewhere together they complement each other. ये दे डू Yeah. So जब हम सिंगलहुड की बात करते हैं, वहां पे पर्सनल चॉइसेस की बात भी आती है। सो आपको क्या लगता है, पर्सनल चॉइस कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन रिमेनिंग सिंगल और चूजिंग सिंगलहुड? देखिए, मैं तो पर्सनल चॉइस को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से लोग सिंगल बाय चॉइस है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी सोसाइटी में एक फोर्स्ड सिंगलहुड है। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से शायद 100 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, जहां लोग कह रहे थे कि हाँ हमारी शादी नहीं हो रही क्योंकि हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है हम उनको पूरी नहीं कर पा रहे, हम उतने अच्छे नहीं दिख रहे, हम उतना कमाते नहीं, हमने उन्हीं बातों के ऊपर बात। तो ये समस्या आज की नहीं है, ये तो हजारों सालों से है। एक इंसान ये कहता है मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा क्वेश्चन एज अ कोच आता है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही या तुम शादी नहीं कर रहे? मैरिज को एक पैसिव एक्टिविटी की तरह समाज ने प्रमोट किया है, मैरिज का होना, ना कि मैरिज का करना। और ये सिंगलहुड के राइज में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बिकॉज आज का जो यंग जनरेशन है वो चीजें करना चाहता है, खुद करना चाहता है, वो हो जाने पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। एक्शन धीरे धीरे ये भाषा में बदलाव देखोगे कि लोग कहेंगे मैं शादी नहीं कर रहा, बजाय कि मेरी शादी नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा फर्क है, माइंडसेट का फर्क है। अब सिंगलहुड सोसाइटी का पार्ट है, सो by the end I would like to know how can this society help and support singlehood? Society is not really helpful for single people. हम एक बड़े इम्पोर्टेंट से शहर में रहते हैं, यहाँ सिंगल लोगों के लिए एक मकान ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। There are clubs जहाँ सिंगल लोगों को एंट्री नहीं मिलती। सही कह रहे हो। तो ये तो खैर बहुत सुपरफिशियल बातें होंगी, लेकिन हाँ एक बेसिक रहने के लिए घर, हमारी सोसाइटी इतनी तंग दिल हो चुकी है उस कपल कल्चर और फैमिली कल्चर में कि वो सिंगल्स से डरने लग गई है। ये इस बात का प्रूफ है कि सिंगल्स एक पोटेंट फोर्स की तरह से आगे आ रहे हैं। वो फोर्स आती है इंडिपेंडेंस से। तो ये बदलाव आया है पिछले 10-15 साल में, हम देखते हैं ये बदलाव आया है कि लोग सिंगल लोगों को सोसाइटी में, घरों में मकान देने को तैयार हो रहे हैं। मगर मैं हर बड़े शहर की समस्या देखता हूं, वो बॉम्बे हो सकता है, वो दिल्ली हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, बैंगलोर हो सकता है, कलकत्ता हो सकता है, सिंगल लोगों को रहने के लिए कोई गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ता है। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ, मैं छोटा बच्चा था और मैं एक दूसरे शहर में गया कुछ लोगों से मिलने के लिए, और मैं वहां किसी से मिला जो एक मैरिड कपल, लेकिन उनकी वाइफ एक शहर में रहती थी और हस्बैंड दूसरे शहर में रहते, क्योंकि उनकी नौकरी वहां है। अब वो टेक्निकली सिंगल नहीं है,
मगर उन्हें मकान नहीं मिल रहा, उनको फिर एक हॉस्टल में रहना पड़ रहा। हमारा समाज बहुत बहुत तकलीफ देता है और तकलीफ महसूस करता है जब लोग इंडिपेंडेंस की पावर के साथ आते हैं। हमारे समाज को लगने लग जाता है कि उनकी जिम्मेदारी है इन लोगों का ध्यान रखना और हम वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगेन एन assumption. तो सिंगलहुड की स्ट्रेंथ को पहचानना जरूरी है। इसी तरह से अगर हम सिंगलहुड की बात करें, पोस्ट डिवोर्स सिंगलहुड, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सिंगलहुड सिर्फ यूथ में नहीं हो रहा है, पोस्ट सेपरेशन, पोस्ट डिवोर्स सिंगलहुड भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ये दोनों तरफ से बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। लॉट ऑफ यंग पीपल आर नॉट चूजिंग टू मैरी or are not getting married, and a lot of people who have decided to separate from their committed partners are becoming single and they're preferring to stay single. So ये दोनों तरफ से बढ़ रहा है और ये जो कपल्स का फैमिली सेंट्रिक होना, कपल सेंट्रिक होना, ये स्क्वीज होता जा रहा है बीच में। लेट्स सी 10 साल में कहां तक पहुंचता है। Let's hope for the best. Let's hope for the best. So singlehood is on the rise. And I don't see much of a problem with it. I think society needs to stabilize. देखो, जो हमने आज बातचीत की है, ये हजारों दिलों की आवाज है। बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, सिंगल होना चाहते हैं या हैं। तो अगर आप भी ये महसूस करते हैं, इसको बांटो, इस वीडियो को उन सबसे शेयर करो जो सिंगलहुड में है। हर सिंगल के घर तक, उसके वीडियो स्क्रीन तक जब ये वीडियो पहुंचेगा, ये मूवमेंट अपना जोर पकड़ेगी और हां, आपको भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। डू यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ? एनएलपी हेल्प्स यू बिल्ड योर लाइफ, build your communication, build your relationships, build your career, and a lot more. It is important that you unlock the patterns that are not working for you. It is important to let go of limiting beliefs. It is important to let go of your fears and phobias. It is important to have goals in mind and walk towards them successfully. It is important to achieve your goals with NLP. We offer NLP training that is internationally recognized, and you earn dual certification as an NLP practitioner and an NLP coach also. So sign into NLPauthority.com and find out the best program for you.